मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। कानून की आंख पर पट्टी है, समझ आता है वो पट्टी क्यों है। और शायद कानून और इंसानियत कभी दोस्त रहे ही नहीं। दिलावर सिंह मनहास, युवा राजपूत सभा के एक प्रधान, आज उनको अरेस्ट कर लिया गया। मैं डिटेन नहीं कहूंगा, अरेस्ट कहूंगा, क्योंकि यहां तक मुझे जानकारी है कि वो सलाखों के पीछे है। डिटेन और अरेस्ट में फर्क है, ये अरेस्ट है। उनको अरेस्ट कर लिया गया और कहा गया है कि इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर उस प्रेमिसेस में विदाउट परमिशन जाकर वो चार्जेस लगे हैं इन पर। शायद दो तरह के चार्जेस इन पर लगे हैं। दूसरा, पुलिस के साथ शायद हाथापाई, लेकिन ऐसा हमें कुछ दिखा नहीं। वहां पर पुलिस के साथ हाथापाई तो कहीं दिखी नहीं। और जो विवाद जीएमसी से सामने आ रहा है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके साथ कुछ विवाद हुआ है, वो भी विवाद इतना गहरा नहीं था, उसमें कुछ इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। उस इंसान की सोच को समझिए। वो अपने लिए वहां नहीं गया था, किसी गरीब के लिए गया था। एक शख्स जिसकी डेड बॉडी नहर से मिलती है, डाउट रहता है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, एक सिट बैठ रही है, वो बैठ जाए, अपना फैसला सुना दे, तब 2-3-4 दिन के लिए इस बॉडी को जीएमसी के मॉर्चरी रेफ्रिजरेटर में रखा जाए। शायद मुझे लगता है यही लेकर वो वहां पहुंचे थे। दिलावर सिंह मनहास की सोच को समझा जाए, उसके कर्म को समझा जाए, उसकी नीयत को समझा जाए, तो लगेगा बहुत बढ़िया इंसान है जो बेजुबान की जुबान बन रहा है। आज युवा राजपूत सभा के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की दिलावर सिंह मनहास के अरेस्ट होने के बाद। मुझे वो कवर करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरा वक्त जो है लोगों का है। मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि दिलावर सिंह मनहास को अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो वक्त मैंने दे दिया था लोगों को। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े इंपॉर्टेंट कंसर्न थे उसमें। कानून और इंसानियत कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये साबित कर दिया इस इंसिडेंट ने। मुझे आज भी याद है सुनील सिंह जसरोटिया का केस, मुझे आज भी याद है। वो भी एक फुटेज थी जिसमें वो किसी के साथ हाथापाई हो रहे थे और आज तक सस्पेंड है। शायद 7-8-9 महीने हो गए, आज तक सस्पेंड है। और एक फुटेज और सामने आई है, यहां सीएमओ मैडम किसी के साथ हाथापाई कर रही हैं, और जाहिर सी बात है हाथापाई उससे हो रही है जो जीएमसी में इलाज करवाने आया है, गरीब है। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। शायद वो गरीब था, उसने रिपोर्ट नहीं की होगी इस हाथापाई की, इस चांटों की, इस तो थप्पड़ उनको पड़े, उसकी रिपोर्ट उसने नहीं की होगी। क्योंकि सबसे पहली बात है, गरीब की रिपोर्ट कोई लिखता नहीं। वो सिर्फ फरियाद कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, रोता है, चिल्लाता है, कभी कभी गाली गलौज भी कर देता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। उसके बाद वो बस कर देता है, क्योंकि उसके आगे उसकी नहीं चलती है। शायद वो रिपोर्ट नहीं हुई होगी, लेकिन वो फुटेज तो सामने है। और अगर इस इंसिडेंट को भी देखा जाए, इसमें यहां तक मुझे जानकारी है, चार्जेस ये हैं कि आपने किसी के प्रेमिसेस में एंटर किया है और पुलिस के साथ हाथापाई। क्योंकि अगर कोई और चार्ज आप इस पर लगाते तो शायद कार्रवाई दोनों पे होती, इसलिए आपने सोच समझकर चार्जेस फ्रेम किए हैं। तो सवाल मेरा वही है कि कार्रवाई एक पर क्यों? यह कार्रवाई होनी चाहिए थी। ट्रेसपासिंग हुई है, किसी के प्रेमिसेस में एंटर किया, वहां पर गाली गलौच होता, हाथापाई होती, चीजों की तोड़फोड़ होती। वो लोग बात करने गए थे, वो लोग सिर्फ बात करने गए थे, आपका परमिशन सीख करने गए थे। मैंने सुनील सिंह जसरोटिया की एग्जांपल आपको दी, वो फुटेज सामने आई, उनको पहले ट्रांसफर किया गया, पहला ऑर्डर, फिर सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा जरूर रहा होगा।
यहां तक मुझे जानकारी है शायद 53 JKAS के ऑफिसर ने साइन किया है उस पर, और वो चीफ सेक्रेटरी को वो एप्लीकेशन मूव हुई है। उसके बाद पहला ऑर्डर पे उनको ट्रांसफर किया, ठीक है भाई ये हुआ है, ये फुटेज सामने आई है, ट्रांसफर। दूसरा ऑर्डर करना पड़ा, इतना प्रेशर था, सस्पेंड करना पड़ा। तो इस पर ये सब कार्रवाई क्यों नहीं, ये भी तो फुटेज सामने आई है। यहां एक सीएम और एक महिला को हाथोपाई हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि कानून की आंख पर पट्टी है, वो वही देखता और सुनता है जिसकी आवाज में दम होता है। शायद मैं सही हूं, पता नहीं, शायद मैं गलत हूं, लेकिन जो ये इंसिडेंट दिलावर सिंह मनहास का सामने आया वो यही इंडिकेट करता है। वो ये भी इंडिकेट करता है कि आज के बाद गरीब की मदद मत करना। गरीब की मदद करना गुनाह है। गरीब की मदद करना, गरीब की आवाज बनना, गरीब का हाथ पकड़ना, गरीब के साथ खड़ा होना, आप मुसीबत मोल लेंगे। ऐसे ही बेवकूफियां करता है दिलावर सिंह मनहास, और उसका भुगतान भी उसको करना पड़ता है। मुझे लगता है कि एक गलती दिलावर सिंह मनहास से हुई, उससे वो कुछ लेसन लेंगे, सीखेंगे। नहीं सीखता ये इंसान, क्योंकि भावुक हो जाता है। उसके अंदर एक इंसान जिंदा है। जब भी आप दिलावर सिंह मनहास पर कोई भी कानूनी कार्रवाई पीछे भी खंगाल कर देख लो, जो 4, 5, 6 रिपोर्टें उन पर FIR हुई हैं शायद, वो सब दूसरों के लिए है। दूसरों के स्टैंड लिया है, दूसरों की आवाज बने। नीयत तो साफ है आदमी की, ये तो आपको मानना पड़ेगा। उस आदमी की नीयत साफ है। शायद अब उनको कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ गुर सीखने पड़ेंगे, लेकिन ये गुर जो सीखता है वो होशियार आदमी होता है, वो दिमाग से चलने वाला आदमी होता है। वो सोचता है कि इसका नफा नुकसान क्या होगा, और ऐसा इंसान जो इतना कुछ बैलेंस कर कर चलता हो, यकीनन वो किसी की आवाज नहीं उठा सकता। क्योंकि जब वो बैलेंस करेगा, देखेगा, सोचेगा, समझेगा, नफा नुकसान समझेगा, बगैर बैठ जाएगा। दिलावर सिंह मनहास ये नहीं सोचता, इसलिए कानून के शिकंजे में है। और दूसरी बात, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था या किसी के बाइट में सुना था, युवा राजपूत सभा में, कंप्लीट युवा राजपूत सभा की बात कर रहा हूं, दोनों दलों की। एक के प्रधान दिलावर सिंह मनहास हैं जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, और दूसरे मनदीप सिंह चिब। उन्होंने कहीं कहा था, दूसरी राजपूत सभा ने और इस राजपूत सभा ने भी, दोनों में से किसने कहा था मुझे पता नहीं, किसी ने कहा था कि जब युवा राजपूत सभा पर बात आएगी तो हम सब एक साथ हैं। वो साथ आज दिखा नहीं मुझे। दूसरा धड़ा युवा राजपूत सभा का पूरी तरह से खामोश है। चाहे वो राजन सिंह हैप्पी की बात कर ली जाए, पूर्ण प्रधान, और विक्रम सिंह विक्की साहब जो पूरे प्रधान हैं, या मौजूदा प्रधान मनदीप सिंह चिब। मैं कह सकता हूं, आपका एक तर्क यह हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नहीं बुलाया गया, हमें इनवाइट नहीं किया गया। मैं मानता हूं नहीं किया होगा आपको इनवाइट, लेकिन जिस तरह से आपके स्टेटमेंट आते हैं, आपके पास सोशल हैंडल है, आपके पास मीडिया के लोग हैं, आप अपना स्टेटमेंट जारी कर सकते थे। क्योंकि यह छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, पूरे जम्मू की नजर है इस पर। हर कोई जानता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में CMO और दिलावर सिंह मनहास के बीच में क्या हुआ है, और उसके एक्शन में रिएक्शन क्या हुआ है अभी। लेकिन आप लोग खामोश हो अभी तक। शायद मेरी ही नजर नहीं गई होगी, आपने कहीं कोई स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन मेरी नजर से आगे से वो निकला नहीं। इस वक्त ये हाई टाइम है साहब, ये हार्ड टाइम है, जब आप सबको एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। जब ये निकल जाएगा उसके बाद फिर अपनी अपनी साइड ले लो। यहां आपको एक साथ खड़ा होना चाहिए। वो खड़े थे ना एक साथ जंतर मंतर में, रिजल्ट आपके सामने है। आप बिखरे हुए हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ करना, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है आप बिखरे हुए हो। आप सिर्फ जुबानी बोलते हो कि हम सब एक साथ हैं, जब कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम सब एक साथ हो जाएंगे, वैसा नहीं है। राजन सिंह हैप्पी, विक्रम सिंह विक्की साहब, मनदीप सिंह, आप लोग जम्मू के फेस हो।
कहीं भी आप खड़े हो जाओगे, आपका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लोग आपको आपकी शक्ल से पहचानते हैं। आपके स्टेटमेंट आने चाहिए थे इस पर, अभी तक आए नहीं, और मैंने कहा शायद आए हों, मेरी आंख से गुजरे नहीं। दिलावर सिंह मन्हास ने पिछले कुछ समय से, जब से वो प्रधान बने हैं युवा राजपूत सभा के, एक प्रधान जब से वो बने हैं, क्योंकि मैं कभी भी बाइस्ड बात नहीं करूंगा, मैं दिलावर सिंह मन्हास को युवा राजपूत सभा का प्रधान नहीं कहूंगा, मैं मनदीप सिंह चिब को युवा राजपूत सभा का प्रधान नहीं करूंगा। जब मैं मनदीप सिंह चिब को संबोधित करूंगा, उनको भी युवा राजपूत सभा का एक प्रधान बोलूंगा, क्योंकि प्रधान दो है ना, और मैं एक और दो में भी नहीं गिनूंगा, दोनों को एक ही गिनूंगा। अब मैं दिलावर सिंह मन्हास की बात कर रहा हूं तो युवा राजपूत सभा के एक प्रधान। जब से दिलावर सिंह मन्हास साहब प्रधान का पद इन्होंने संभाला है, उसके बाद बहुत से ऐसे काम किए हैं, मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं, जो सिर्फ गरीब की आवाज है, गरीब की मदद है, गरीब का हाथ पकड़ा है। और यहां भी ये वही कर रहे थे। जिस शख्स के लिए वो डेड बॉडी रखने की गुजारिश करने गए थे, रिक्वेस्ट करने गए थे, परमिशन सीख करने गए थे, वो उनका रिश्तेदार नहीं है। और इसके बावजूद भी इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ था कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाता। मैंने कहा कि कानून और इंसानियत में शायद दोस्ती नहीं है, मित्रता नहीं है, और पक्षपात तो होता है साहब, पक्षपात तो होता है। सुनील सिंह जसरोटिया केस मैंने आपको बताया, एक ही दड़ा सजा भुगत रहा है, सिर्फ सुनील सिंह जसरोटिया, जबकि वो दोनों इसमें इन्वॉल्व थे, और इसमें भी ये दोनों इन्वॉल्व हैं, सीएमओ भी और दिलावर सिंह मन्हास भी, लेकिन यहां भी सजा सिर्फ एक को दी जा रही है। ताकतवर आज भी अपने हाथ में पूरी तरह से जोर से लाठी पकड़े हुआ है, उसको पता है कितना जोर से किस पर कितना वार करना है। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की कवर करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मेरा वक्त पहले से ही लोगों में बांट दिया होता है, और जो वक्त किसी को दे दिया उसके साथ फिर मैं हेर फेर नहीं करता हूं। मैं जरूर दिलावर सिंह मन्हास युवा राजपूत सभा के जो एक प्रधान हैं, उनकी टीम है, उनसे जरूर बात करूंगा, और मैं मनदीप सिंह चिब से, राजन सिंह हैप्पी से और विक्रम सिंह विक्की से सवाल भी पूछूंगा, जो मेरा काम है। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कि आज आप गुमशुदा क्यों हो। यह वक्त निकल जाएगा यह दौर भी। सुख हमेशा नहीं रहता, दुख हमेशा नहीं रहता, परेशानी हमेशा नहीं रहती, समतल हमेशा नहीं रहता। यह वक्त भी निकल जाएगा, लेकिन निशान छोड़ जाएगा। आपको इस वक्त उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, चाहे आपके अंदर में कितना भी मतभेद है मतभेद आपके अंदर। झूठ बोलते हो आप सब लोग, दोनों युवा राजपूत सभा के प्रधान और उनकी टीमें झूठ बोलती हैं कि हम जब मौका मिलेगा तो हम एक साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं खड़े होंगे आप, यही तो वक्त था वो खड़ा होने वाला, नहीं खड़े हुए आप। उम्मीद करता हूं सुबह का बूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको बूला नहीं कहते। आप शायद कल तक इस पर गंभीरता से सोचो, और मैं कानून के अहलकारों से भी कहूंगा, सीनियर ऑफिशियल से भी कहूंगा कि उस फुटेज को भी खंगाला जाए। यहां पर उस महिला के साथ बदसलूकी हो रही है सीएमओ के द्वारा, उसको भी कंसिडर किया जाए। मैं जानता हूं रिपोर्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि कानून कहेगा मेरे पास कोई शिकायत लेकर आया नहीं। मैंने आपसे पहले कहा, गरीब क्या करता है, गरीब मौके पर ही अपना एग्रेशन दिखाता है, रोएगा, चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, फिर आखिर में रोएगा, अपने आप को कोसेगा, बस फरियाद करेगा। अगर थाने तक पहुंचता है तो उसको अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए, एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर वो कहता है छोड़ो, जाने दो। शायद उस केस में भी ऐसा हुआ होगा। सपोज करो यही सीएम मैडम का चांटा थप्पड़ किसी आईएएस को पड़ा होता, किसी जेकेएएस के अधिकारी को पड़ा होता, किसी पुलिस के बड़े अधिकारी को पड़ा होता,
किसी ब्यूरोक्रेट को पढ़ा होता, किसी सियासतदान को पढ़ा होता, तो रिजल्ट वही होता? नेवर, कभी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि कानून की आंख में पट्टी जिसने भी बांधी थी, बड़ी सोच समझ कर बांधी थी, उसके पीछे बड़ी स्टडी थी। उस आदमी को भी सैल्यूट है जिसने ये सोचा कि कानून की आंख में पट्टी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल ग्राउंड में पट्टी दिखती है, वो पट्टी दिखती है। बाकी दिलावर सिंह मनहास जो इंसानियत के लिए कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जो बेजुबान, जिसकी आवाज नहीं है, जो गरीब है, लाचार है, उसके लिए कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। मैंने बड़े बड़े अफसरों को अपने बंद कमरों में मेरे साथ डिस्कशन करते हुए सुना है आजकल में ही कि दिलावर सिंह मनहास जो कर रहा है नेक दिली से कर रहा है, नीयत से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। हो सकता है उसका करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, या मैं खुले शब्द में कहूं कि उसके करने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन नीयत गलत नहीं है उस इंसान की, मंशा गलत नहीं है। क्या रिजल्ट वो चाहता है उसमें कोई भी बेईमानी नहीं होती। ये अपनी अपनी जगह हर ऑफिशियल, चाहे वो आईएएस है, जेकेएस है, पुलिस का बड़ा ऑफिशियल है, ये बात करता है कि इसकी अप्रोच पॉजिटिव है, तरीका थोड़ा गलत हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कानून की इस किताब में थोड़ा इंसानियत को भी कंसिडर करना चाहिए, हालात को भी कंसिडर करना चाहिए, उस काम को भी कंसिडर करना चाहिए जो काम दिलावर सिंह मनहास जीएमसी में सीएमओ से मिलने गया था। वो काम क्या था उसको भी कंसिडर करना चाहिए। बाकी हम उम्मीद करते हैं दिलावर सिंह मनहास पीछे ना हटे, उसको यह ना लगे कि लोगों के लिए मैं इस तरह के काम करता हूं, वो भुगतना मुझे अकेले को पड़ता है। क्योंकि मुझे लगता है कि दिलावर सिंह मनहास वो आवाज बन चुकी है जम्मू के लिए। इस आवाज को हमें बूस्ट करना चाहिए, ना कि इसको डिमोरलाइज करें, इसको इतना दबा दें फिर कोई दिलावर सिंह मनहास बनने की कोशिश भी ना करे, फिर कोई नीयत से काम ना करे, गरीब की आवाज ना बने। मुझे लगता है ये केस एक एग्जाम्पल जरूर सेट करेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।